क्या होगा अगर इंस्टाग्राम आप सबके अकाउंट्स रातों रात डिलीट करके आपके प्राइवेसी की धज्जियां उड़ा डाले? क्या ब्लॉकचेन कभी हैक हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्या ब्लॉकचेन का फ्यूचर है भी या नहीं है? क्या ब्लॉकचेन से आप पैसे कमा सकते हो कि नहीं कमा सकते हो? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में थे और अभी भी है, राइट? तो उन सब के जवाब मैंने आज इसी एक ही वीडियो में इन डिटेल दिए हुए हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वरना आप बहुत कुछ मिस करने वाले हो, लिटरली बहुत कुछ मिस कर जाओगे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ब्लॉकचेन है क्या? तो ब्लॉकचेन एक मेथड है डेटा और इन्फॉर्मेशन को डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में स्टोर करने की। डिसेंट्रलाइज से मेरा मतलब है कि उसके ऊपर किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं है, कोई भी उसको चेंज, एडिट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता जब तक उसके पास उस चीज़ का एक्सेस आ जाता है। फॉर एग्जांपल आरबीआई। अब वर्ल्ड वाइड जितनी भी इंडियन करेंसीज है उस सबको आरबीआई कंट्रोल करता है। आरबीआई गारंटी देता है कि जितनी भी करेंसीज है उसकी वैल्यू वही रहेगी, उससे ₹1 ज़्यादा भी नहीं हो सकती, ₹1 कम भी नहीं हो सकती। उस गारंटी को लेते हुए हर एक नोट पे आरबीआई के गवर्नर की साइन भी होती है। इसका मतलब है कि आरबीआई जब चाहे ज़्यादा नोट का सर्कुलेशन कर सकती है, जब चाहे सर्कुलेशन बंद भी कर सकती है। बट ऑन अदर साइड बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी जिसके ऊपर किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन को भी ब्लॉकचेन का यूज़ करके ही बनाया गया था और ब्लॉकचेन ही बिटकॉइन को डिसेंट्रलाइज्ड बनाता है। इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के काफ़ी रास्ते हो सकते हैं, जैसे कि आप पेपर पे कुछ लिखते हो तो वो भी इन्फॉर्मेशन स्टोर हुआ। आप अगर एक्सेल में कुछ लिखते हो तो वो भी इन्फॉर्मेशन जो स्टोर करता ही है ना आपकी, बट वो डिसेंट्रलाइज नहीं है। तो बात करते हैं ब्लॉकचेन में डेटा कैसे स्टोर होता है। तो ब्लॉकचेन में बेसिकली डेटा स्टोर होता है ब्लॉक्स के फॉर्म में। अब ब्लॉक्स में भी 3 मेन चीज़ होती है। उसमें सबसे पहले आता है डेटा, जिसमें किसके थ्रू पैसा जा रहा है, मतलब किसके अकाउंट से पैसा जा रहा है, किसको पैसा जा रहा है और कितने अमाउंट में पैसा जा रहा है, ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली स्टोर हो जाती है। दूसरा, हर एक ब्लॉक का अपना एक फिंगरप्रिंट होता है जिसे हम हैश कहते हैं। ये बेसिकली हर एक ब्लॉक को एक दूसरे से यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प होता है। एंड तीसरा, किसी भी ब्लॉकचेन में जो ब्लॉक होता है वो अपने प्रीवियस वाले ब्लॉक का फिंगरप्रिंट स्टोर करके रखता है। तो चलिए अब देखते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में अगर कोई हैकिंग करने की कोशिश करता है तो क्या वो कर पाता है कि नहीं कर पाता है। अगर कोई भी डेटा को टेम्पर करने की कोशिश करता है तो क्या वो डेटा को टेम्पर कर पाता है कि नहीं कर पाता है। तो ये बेसिकली एक ब्लॉकचेन है जिसके अंदर इस ब्लॉक के पास अपना खुद का फिंगरप्रिंट है और प्रीवियस वाले ब्लॉक का भी फिंगरप्रिंट स्टोर है, और तीसरा डेटा जो उस ब्लॉक में स्टोर हुआ है वो है। इस तरह हर एक ब्लॉक एक दूसरे से लिंक्ड एंड कनेक्टेड है, और यही कारण है कि जब कभी भी कोई डेटा टेम्पर करने की कोशिश करता है तो उस ब्लॉक का हैश चेंज हो जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हर एक ब्लॉक अपने प्रीवियस वाले ब्लॉक का फिंगरप्रिंट स्टोर करके रखता है, हैश स्टोर करके रखता है। तो जैसे कि इस ब्लॉक का हैश चेंज हो गया तो उस ब्लॉक का हैश जिस भी ब्लॉक में सेव्ड होगा उस ब्लॉक का हैश भी चेंज हो जाएगा। इसी तरह हर एक ब्लॉक का हैश चेंज हो जाएगा, क्योंकि हर एक इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, और वो व्यक्ति टेम्पर नहीं कर पाएगा डेटा के साथ, और ऐसे ही आपका डेटा सेफ रहता है। और इसी कारण डेटा टेम्पर करना ब्लॉकचेन के अंदर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। दूसरी सबसे बड़ी वजह जिसके कारण ब्लॉकचेन सेफ होता है वो है डिसेंट्रलाइजेशन। अब ब्लॉकचेन कभी भी किसी एक कंप्यूटर पे स्टोर नहीं होता, किसी एक कंप्यूटर पे रन नहीं करता, ये एक नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स पे रन करता है, जिसके कारण इसके ऊपर किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं रह सकता। इसे एक नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर ऑपरेट करती है और कंट्रोल करती है। अब आप सोचोगे कि ये नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर तो हैक कर सकते हैं ना उसको। मेरा आंसर है कि नहीं कर सकती, क्योंकि ये नेटवर्क करोड़ों लोगों का है, करोड़ों कंप्यूटर्स का है, और वो एक दूसरे को जानते तक नहीं है। तो कैसे हैक करने की बात आई? तो एक बहुत ही बड़ा रीज़न है जिसके कारण ब्लॉकचेन सेफ है, और वो है डिसेंट्रलाइजेशन। जो लोग कंप्यूटर के द्वारा इन ब्लॉकचेन के साथ जुड़े हुए होते हैं, या वो लोग जो इन ब्लॉकचेन को अपने कंप्यूटर पर रन होने देते हैं, उन्हें कहा जाता है नोड्स। उनमें से कुछ होते हैं माइनर्स। सो बेसिकली जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो इन माइनर्स का काम होता है उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोई डेटा टेम्परिंग तो नहीं हो रही है। और इसे आप भी कर सकते हो, आपके कंप्यूटर पे वो ब्लॉकचेन को रन करवा के आप भी वेरीफाई कर सकते हो। ये बहुत ही ईजी करता है काम को, तो इसी कारण इसमें किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी की नीड ही नहीं है। आम ऑडियंस जो उस ब्लॉकचेन को यूज़ कर रही है वो खुद ही वेरीफाई करके चेक कर सकती है कि जो ट्रांजैक्शन है वो सही है या गलत है, ट्रांजैक्शन हुई भी है या नहीं हुई है। फ्रेंड्स, आपके माइंड में बहुत ही बड़ा सवाल आ रहा होगा कि अगर ब्लॉकचेन की कॉपी हर एक कंप्यूटर में अवेलेबल है तो हमारा जो डेटा है, हम जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं इतने अमाउंट का, वो प्राइवेट तो रहेगा नहीं, तो हमारी प्राइवेसी का क्या होगा? तो इसका आंसर मैं आपको देता हूँ। तो ये जो ब्लॉकचेन है वो ना सिर्फ हमारे डेटा को सिक्योर रखता है, साथ ही में हमारे डेटा को प्राइवेट भी रखता है, अपनी प्राइवेसी भी प्रोटेक्ट करता है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे।
ब्लॉकचेन के अंदर हर एक व्यक्ति के पास एक प्राइवेट की और पब्लिक एड्रेस होता है। उसे आप ईमेल आईडी और पासवर्ड की तरह समझ सकते हो। जब भी आप ईमेल अकाउंट ओपन करके ईमेल आईडी एंटर करते हो तो उसको आप पब्लिक एड्रेस मानो और आपकी जो प्राइवेट की है वो आपका पासवर्ड होगा। तो ब्लॉकचेन के अंदर अगर मैं बिटकॉइन का एग्जांपल लूँ तो आप जब भी कोई XYZ अमाउंट का ट्रांजैक्शन करते हो तो जितने भी माइनर्स है या जितने भी कंप्यूटर्स के अंदर डेटा का कॉपी है उन सबको सिर्फ और सिर्फ आपका पब्लिक एड्रेस शो होगा कि इस पब्लिक एड्रेस ने इस पब्लिक एड्रेस को इतने XYZ अमाउंट ट्रांसफ़र किया, ना कि आपकी एज, जेंडर और वो सब शो होगा। आपकी प्राइवेसी एकदम मेंटेन रहेगी, एकदम सिक्योर्ड रहेगी। सिर्फ और सिर्फ आपका पब्लिक एड्रेस दिखेगा सबको, जो बेसिकली एक बहुत ही रैंडम सा कॉम्बिनेशन है लेटर्स एंड नंबर्स का, कुछ इस तरह से। तो इसी तरह आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है ब्लॉकचेन के अंदर वो एकदम प्राइवेट रहती है और सिक्योर तो वो है ही, जैसे मैंने आपको पहले समझा दिया। तो मान लो कोई व्यक्ति है जो इसमें फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, हैक करने की कोशिश कर रहा है, इन शॉर्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। तो एग्जाम्पल लेते हैं बिटकॉइन ब्लॉकचेन का। तो मान लो इसके अंदर एक ट्रांजैक्शन हो रही है A to B XYZ अमाउंट का, तो इसमें दो पब्लिक एड्रेस भी आ जाएंगे, A का पब्लिक एड्रेस और B का पब्लिक एड्रेस, और एक नया ब्लॉक क्रिएट होगा जिसके अंदर ये तीनों इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी, दोनों पब्लिक एड्रेस और अमाउंट जो XYZ अमाउंट ट्रांसफ़र हो रहा है वो। तो ये जो रिकॉर्ड है वो कंप्यूटर, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर स्टोर कर रहे होते हैं। तो मान लो सबने वेरीफाई कर दिया, बट कोई एक कंप्यूटर होता है वो कहता है कि नहीं ये A to B नहीं जा रहा है, ये A to मुझे आ रहा है, यानी A to C, मतलब मैं पैसे फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा हूँ एग्जाम्पल। तो बाकी जो नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर होगा वो इस चीज़ को डिनाई करेंगे और वो कहेंगे कि नहीं पैसे तो A to B ही जा रहे हैं, पैसे A to C नहीं जा रहे। तो जो सिस्टम होगा वो बाकी कंप्यूटर्स की सुनेगा, क्योंकि इस केस में जितने भी नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं वो एक दूसरे से अनजान होते हैं, तो इसमें हैक करने का तो कोई चांस बनता ही नहीं है। बट ब्लॉकचेन का एक डिसएडवांटेज भी है कि जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है ब्लॉकचेन से उनमें से 51% डिवाइसेस को अगर हाईजैक कर लिया जाए, हैक कर लिया जाए, तो वो ब्लॉकचेन के अंदर एक्सेस ले सकते हैं, ब्लॉकचेन को हैक कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बट ये देखा जाए तो नियर टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि 51% पॉपुलेशन, वो भी बिटकॉइन जैसे टेक्नोलॉजी के अंदर जहाँ पे मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, वो भी वर्ल्ड वाइड। अब देखा जाए तो ये हैक करना एक इंडिविजुअल लेवल पे हो भी सकता है, बट ब्लॉकचेन में नहीं हो पाएगा, क्योंकि सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से लिंक्ड नहीं है कि एक को हैक किया तो दूसरा हैक हो जाएगा, दूसरे को हैक किया तो तीसरा हैक हो जाएगा, और ऐसे सभी हैक हो जाएंगे। सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए सबको पर्सनली उसके प्लेस पे जाके हैक करना पड़ेगा, जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स दुनिया के हर एक कोने कोने में है। तो कौन व्यक्ति जाके हैक करेगा, क्योंकि ज़िंदगी कट जाएगी पूरी की पूरी, बट फिर भी वो 51% मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को पूरे वर्ल्ड वाइड दुनिया के कोने कोने में जाकर हैक नहीं ही कर सकता है। तो एक बहुत ही बड़ा रीज़न है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इतनी सेफ है। तो चलिए देखते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम तो यूज़ करते ही होंगे, तो आपको ये तो पता ही होगा कि आप अपने अकाउंट में जो कुछ भी एक्टिविटी करते हो वो इंस्टाग्राम के डेटा सर्वर में स्टोर होती है, और इंस्टाग्राम के पास आपके अकाउंट का पूरा एक्सेस है। मतलब आपने सारी परमिशंस जो अलाउ की थी ना ऐप के स्टार्टिंग में, उससे आपने सब अलाउ कर दिया इंस्टाग्राम को। तो क्या होगा, रातों रात अगर इंस्टाग्राम आपका अकाउंट डिलीट कर दे और आपके प्राइवेसी की धज्जियां उड़ा डाले, ऐसा हो सकता है, वो चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, बट करेंगे नहीं क्योंकि इसमें उनका ही लॉस है। बट आप ये तो मानते होंगे कि डे बाय डे इंस्टाग्राम और जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके हैक होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती ही जा रही है, और वो हैक होते ही जा रहा है, क्योंकि उसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नहीं है। अब वीडियो को देख के आपको पता तो चल गया कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्यों इतनी सेफ है। तो मान लो अगर इंस्टाग्राम को भी हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से बनाते तो कितना अच्छा होता। कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं, जो वो एक डेटा सर्वर में स्टोर हो रहा है वो सभी डिवाइस में स्टोर हो रहा होता। तो ऐसा होना स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे ऐसे डिसेंट्रलाइज्ड सोशल मीडिया ऐप्स बन रहा है और बन चुके हैं, लाइक सैपियंस, टीममेट, सिनेरियो, ये कुछ ऐसे डिसेंट्रलाइज्ड सोशल मीडिया ऐप्स है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बने हुए हैं। ये हमारे सोशल मीडिया की नीड को फुलफिल ऑलरेडी कर रहा है, क्योंकि आज के दिन जितने भी सोशल मीडिया अवेलेबल है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, वो चाहे तो हमारी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जो डेटा हमने उन्हें प्रोवाइड करा है अपना, वो ही उनकी पावर है, उनसे ही वो पैसा कमाते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि हमने ही सब अलाउ किया है ना, गलती तो हमारी है। क्योंकि माइक अलाउ, कॉन्टैक्ट्स अलाउ, कैमरा अलाउ, लोकेशन अलाउ, फिर गैलरी की सारी पिक्चर्स, वो सब कुछ अलाउ
हमारी छोटी से छोटी चीज़ जो हमें नहीं पता वो उनको पता है। हमने पूरा एक्सेस दिया हमारा फ़ोन का उन कंपनीज़ को कि हाँ भाई हमारा फ़ोन को यूज़ करके आप पैसे कमाओ। तो इसमें गलती कहीं ना कहीं हमारी है। बट जब अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ गई है, लोग समझ रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को और इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके जितने भी ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे शिफ्ट होने स्टार्ट हो चुके हैं। तो हो सके तो आप भी वहाँ पर ट्राई कर सकते हो। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप पैसे कैसे कमा सकते हो, राइट। तो अब इसमें बहुत सारे वेज है, लाइक बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ वेज है, बट आज मैं सिर्फ आपको कुछ एफिशिएंट वेज बताऊंगा। तो सबसे पहला तो है ब्लॉकचेन डेवलपर। आज के दिन जो पूरी हमारी पब्लिक है, जो जितने भी लोग हैं वो समझ रहे हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस। वो लोग समझ रहे हैं कि जो प्राइवेसी और प्रोटेक्शन ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म्स हमें दे रहे हैं वो आज की $1 बिलियन कंपनीज लाइक फेसबुक एंड इंस्टाग्राम भी नहीं दे रही है। जैसे कि प्राइवेसी की तो बात ही नहीं करो। फेसबुक और इंस्टाग्राम में हमारे फ़ोन का पूरा एक्सेस लेके बैठे हुए वो लोग, हमारे छोटे से लेके बड़े डेटा का एक्सेस भी उन लोगों के पास है। वो भले ही ना कुछ करे उनके साथ, बट अगर वो हैक हो गया तो क्या, हमारे डेटा का क्या होगा, हमारी प्राइवेसी का क्या होगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ। इसीलिए डे बाय डे इसकी नीड बढ़ रही है। बट मार्केट में ब्लॉकचेन डेवलपर्स उतने हैं नहीं जितने चाहिए, इसलिए उनके सैलरी, उनका पैकेज भी बहुत ही क्रेजी हो रहा है। ब्लॉकचेन डेवलपर की सैलरी और पैकेज की अगर मैं बात करूँ तो वो लैक्स में, करोड़ में होती है, लिटरली इतनी होती है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का डे बाय डे यूजेज बढ़ रहा है। कुछ सालों के बाद सब लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे मूव कर चुके होंगे, इसीलिए ब्लॉकचेन डेवलपर की डिमांड भी डे बाय डे राइज हो रही है। तो आपको करना है कि आपको कहीं से भी एक प्रोफेशनल कोर्स करके इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है। अब ये तो मैंने बता दिया जो टेक्निकल बंदा है, जिसको कोडिंग ये सब में बहुत ही इंटरेस्ट है और ढूंढ रहा था एक ऐसे वे की। बट अगर कोई ऐसा नॉन टेक्निकल बंदा है जिसको कोडिंग वगैरह में उतना इंटरेस्ट नहीं है, तो वो कैसे इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकता है। तो गाइस आप ऐसे में एक फ्रीलांसर को हायर कर सकते हो जो आपके लिए एक डिसेंट्रलाइज्ड ऐप बनाएगा आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये एक बेटर वे है। बट अगर आपको ये भी नहीं करता तो ऑनलाइन ऐसी वेबसाइट्स भी अवेलेबल है जिसको यूज़ करके आप डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऐप्स बना सकते हो। और लोगों को जैसे डे बाय डे इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में ज़्यादा पता चल ही रहा है, तो अगर आप राइट वैल्यूज़, राइट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे तो आपकी ऐप तो ग्रो होगी ही, साथ में साथ आप भी ग्रो होंगे, राइट। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताओ और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारी कूल वीडियोस आने वाली है। लाइक NFT के ऊपर डिटेल वीडियोस आएगी, क्रिप्टो मार्केट के ऊपर डिटेल वीडियोस आने वाले, स्टॉक मार्केट के ऊपर भी डिटेल वीडियोस आने वाली है, और इसी के साथ साथ बहुत सारे स्टफ के ऊपर भी डिटेल वीडियो में लाऊंगा। कमेंट करके बताओ कि आपको भी किसके ऊपर वीडियो चाहिए, और लाइक कर देना और आपके उन फ्रेंड्स को शेयर करो जिनको आप बताना चाहते हो कि आप ऐसे टेक्नोलॉजी वाले स्टफ को भी देखते हो, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।